नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालयों में कितनी फीस बच्चों को पढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी इस विषय पर जानकारी देने जा रही हूँ। आपके रोज़ाना हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आते हैं जिनमें आप मुझसे सवाल पूछते हैं और आपके सवालों में फ़ीस से संबंधित सवाल इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में आते हुए कमेंट्स में पूछे गए सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। इसीलिए आपके द्वारा पूछे गए सवालों को मैं पढ़ती हूँ और उनके जवाबों पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। तो कभी ऐसा हो कि आपको आपके सवाल का जवाब लिखित में ना मिले तो आप परेशान ना हो। आपका कमेंट पढ़ा जा चुका है और आपके कमेंट में पूछे गए सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो बनाई जा रही है। यदि आपने सबकी शिक्षा कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फॉर्म निकल जाते हैं, आखिरी तारीख भी निकल जाती है और तब उन्हें उस वीडियो के बारे में पता चलता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है और साथ ही घंटी के निशान यानी कि बेल आइकन को भी प्रेस करा है तो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस नहीं होगी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी अब केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कितनी देनी पड़ती है फ़ीस। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि फ़ीस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कहलाता है ट्यूशन फ़ीस, दूसरा भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड और तीसरा भाग कहलाता है VVN फंड यानी कि विद्यालय विकास निधि। पहला भाग ट्यूशन फ़ीस, दूसरा भाग कंप्यूटर फंड और तीसरा भाग विद्यालय विकास निधि। अगर हम बात करें पहले भाग की जिसे हम ट्यूशन फ़ीस कहते हैं, ट्यूशन फ़ीस लड़कियों को बिल्कुल माफ़ होती है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की जितनी भी छात्राएं केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ती हैं उन्हें ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होती है। फ़ीस का यह हिस्सा उन्हें पूरी तरह से माफ़ होता है। और अब बात करें छात्रों की यानी कि बॉय स्टूडेंट्स की जो पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा 1 से 8वीं तक यह नहीं देनी होती और 9वीं से 12वीं तक ट्यूशन फ़ीस लड़कों को देनी होती है। यानी कि लड़कियों की 1 से 12वीं तक फ़ीस का एक हिस्सा जो ट्यूशन फ़ीस कहलाता है पूरी तरह से माफ़ है और लड़कों को ट्यूशन फ़ीस 9वीं से 12वीं कक्षा तक देनी होती है। 1 से 8वीं तक उन्हें ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होती है। अब हम बात करते हैं फ़ीस के दूसरे हिस्से की जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर फंड। कंप्यूटर फंड 1ली और दूसरी कक्षा के बच्चों को नहीं देना होता क्योंकि 1ली और दूसरी कक्षा में कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता। कंप्यूटर की शुरुआत तीसरी कक्षा से शुरू होती है और उसके तीसरी और उसके बाद की कक्षाओं में कंप्यूटर फंड देना होता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय विकास निधि जो कि 500 रुपया होता है प्रति माह। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 और कक्षा 2 की फ़ीस की। कक्षा 1 और कक्षा 2 में जैसे मैंने आपको बताया ट्यूशन फ़ीस लड़कों और लड़कियों को पूरी तरह माफ़ होती है। कंप्यूटर फंड नहीं देना होता क्योंकि 1 और 2 कक्षा में कंप्यूटर नहीं होता और विद्यालय विकास निधि देनी होती है केवल 500 रुपया प्रति माह यानी कि 1500 रुपया प्रति क्वार्टर। यदि आपका बच्चा कक्षा 1 में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहा है या फिर 2 में दाखिला लेने जा रहा है तो आपके बच्चे के लिए आपको 1500 रुपया प्रति क्वार्टर यानी कि एक तिमाही का 1500 रुपया फ़ीस के तौर पर केंद्रीय विद्यालय में देना होगा। अब बात करते हैं कक्षा 3, 4, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं की। इन सभी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, इन सभी की जो फ़ीस है वह बराबर है 3, 4, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं की। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्यूशन फ़ीस माफ़ होती है सभी बच्चियों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं और सभी लड़कों के कक्षा 8वीं तक, इसीलिए ट्यूशन फ़ीस तो बिल्कुल माफ़ है। अब कंप्यूटर फंड क्योंकि कक्षा 3 से शुरू हो जाता है इसीलिए कंप्यूटर फंड 100 रुपया प्रति माह देना होता है। विद्यालय विकास निधि 500 रुपया प्रति माह। इसका मतलब है 3 से 8वीं तक के बच्चों की 600 रुपया प्रति माह यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर यानी कि 1800 रुपया प्रति तिमाही आपको बच्चों की फ़ीस देनी होगी। केंद्रीय विद्यालयों में जब फ़ीस दी जाती है तो क्वार्टरली बेस पर ली जाती है यानी कि 3 महीनों की फ़ीस एक साथ ली जाती है। इसीलिए आपको 1800 रुपया देना होगा यदि आपका बच्चा 3, 4, 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना जा रहा है। यह 1800 रुपया प्रति हर
तिमाही में आपको देना होगा, एवरी क्वार्टर आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं 9वीं और 10वीं कक्षाओं की फ़ीस की, क्योंकि 9वीं कक्षाओं से लड़कों की ट्यूशन फ़ीस तो देनी होगी लेकिन लड़कियों की माफ़ रहेगी, इसीलिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में लड़कों की फ़ीस और लड़कियों की फ़ीस में आ जाता है अंतर। लड़कों की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है लड़कियों की फ़ीस से। कक्षा 9वीं और 10वीं में अगर आपका बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने जा रहा है तो ट्यूशन फ़ीस 200 रुपया प्रति माह लगेगी, कंप्यूटर फंड 100 रुपया प्रति माह और 500 रुपया प्रति माह लगेगा विद्यालय विकास निधि, यानी कि 800 रुपया एक महीने की फ़ीस, यानी कि 2400 रुपया प्रति क्वार्टर आपको फ़ीस देनी होगी। 2400 रुपया प्रति क्वार्टर यानी कि 2400 रुपया एक तिमाही का आपको देना होगा फ़ीस के रूप में, यदि आपका बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने जा रहा है। और यदि आपकी बेटी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने जा रही है तो ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी, आपको 1800 रुपया प्रति क्वार्टर फीस के रूप में देना होगा अपनी बिटिया के लिए। बिटिया के लिए 1800 रुपया प्रति क्वार्टर, बेटे के लिए 2400 रुपया प्रति क्वार्टर कक्षा 9वीं और 10वीं में फ़ीस के रूप में आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की फ़ीस की। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और बदलाव आ जाता है। वजह, पहली बात, लड़कों और लड़कियों की फ़ीस में फ़र्क होता है। दूसरी, क्योंकि अब कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईपी इलेक्टिव जैसे विषय जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ीस में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अब सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की, जिसे ह्यूमैनिटीज़ को आर्ट्स भी कहा जाता है। तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की क्या फ़ीस है, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ लड़कों की, बॉयज़ की। अगर आपका बेटा है कक्षा 11वीं में दाखिला लेगा या 12वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहा है और बच्चे के पास कॉमर्स आप दिलवाना चाहते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ दिलवाना चाहते हैं, तो 300 रुपया ट्यूशन फ़ीस प्रति माह, 100 रुपया कंप्यूटर फंड, 500 रुपया विद्यालय विकास निधि, कुल मिलाकर 900 रुपया प्रति माह यानी कि 2700 रुपया, 2700 रुपया प्रति क्वार्टर, यानी कि हर तिमाही पर 2700 रुपया आपको अपने बेटे की लिए फ़ीस के तौर पर देना होगा कक्षा 11वीं और 12वीं में, यदि आपका बच्चा कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में से कोई एक स्ट्रीम चुनता है, चूज़ करता है। लेकिन अगर आपकी बिटिया कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करती है तो ट्यूशन फ़ीस में उसे मिलेगी छूट और बिटिया का देना होगा 1800 रुपया प्रति क्वार्टर। अब बात करते हैं, यदि आपका बेटा साइंस लेगा कक्षा 11वीं में, तो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों की जो फ़ीस देनी होगी वह होगी कुल 1000 रुपया महीना, यानी कि 3000 रुपया प्रति क्वार्टर, 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर। और अगर आपकी बिटिया है, क्योंकि लड़कों को ट्यूशन फ़ीस देनी है, लड़कियों को नहीं देनी है, बिटिया है तो बिटिया की ट्यूशन फ़ीस माफ़ होगी, फिर से 1800 रुपया प्रति तिमाही, 1800 रुपया प्रति क्वार्टर साइंस, उन बच्चों के लिए जिन्होंने साइंस कक्षा 11वीं या कक्षा 12वीं में साइंस के माध्यम से पढ़ रही हैं केंद्रीय विद्यालय में या फिर पढ़ने जा रही हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर साइंस या आईपी इलेक्टिव की। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कंप्यूटर फंड जो दिया जा रहा है 100 रुपया प्रति माह, कक्षा 3वीं से शुरू हो गया था और उसके बाद 100 रुपये प्रति माह ही रहा है। लेकिन जो बच्चे आईपी इलेक्टिव लेंगे या कंप्यूटर साइंस लेंगे कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं में, ऐसे में कंप्यूटर फंड प्रति माह 50 रुपया बढ़ जाएगा, वह 100 से 150 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चे होंगे आईपी इलेक्टिव जो लेंगे और कंप्यूटर साइंस जो लेंगे, उनका ट्यूशन फ़ीस के हिसाब से अगर ह्यूमैनिटीज़ के साथ है तो 300 रुपया प्रति माह के हिसाब से ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फंड हो जाएगा 150 रुपया और वीवीएन फंड हो जाएगा 500 रुपया, यानी कि कुल मिला के 950 रुपया प्रति माह के हिसाब से आप लगा लेंगे, 2850 प्रति क्वार्टर। और अगर यही साइंस के साथ लिया जाएगा तो 400 रुपया ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी और 150 रुपया कंप्यूटर फंड के हिसाब से 1050 रुपया प्रति माह के हिसाब से 3150 रुपया प्रति क्वार्टर देना होगा। तो कंप्यूटर साइंस और आईपी इलेक्टिव आते ही कंप्यूटर फंड 50 रुपया प्रति माह देना होगा एक्स्ट्रा। और कुछ प्रावधान भी हैं कुछ बच्चों के लिए फ़ीस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपकी बच्ची केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगी तो फ़ीस का एक हिस्सा, क्योंकि फ़ीस को 3 भागों में बांटा जाता है, ट्यूशन फ़ीस,
कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि। तो ऐसी स्थिति में बच्चियों को ट्यूशन फीस माफ़ होती है कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक। कोई भी बच्ची जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है वो ट्यूशन फीस जो फीस का एक हिस्सा है उसे नहीं देना। दूसरा, अगर आपकी बिटिया का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हुआ है तो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक उसकी पूरी तरह से फीस माफ़ होगी। SC ST स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस माफ़ होगी और वह स्टूडेंट्स जो RTE के तहत दाखिला लेंगे उन्हें संपूर्ण फीस माफ़ होगी कक्षा 8वीं तक, क्योंकि RT के जो बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, कक्षा 8वीं तक केंद्रीय विद्यालयों में मिलते हैं। तो यह था एक ट्यूशन फीस किस प्रकार से होता है उस पर मेरी तरफ से जानकारी। और अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई भी ऐसी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है जिसमें उन्होंने कहा हो कि यह फीस स्ट्रक्चर वह बदल रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए यही है। यदि इस फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आया तो वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगी। साथ ही यदि आपके मन में है कोई भी सवाल या फिर आप कहना चाहते हैं कोई और बात मुझे, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आपकी बात पढ़ी जाती है, आपकी बात पर आधारित वीडियो बनाई जाती है। यह मैं आपको शुरुआत से कह रही हूँ और आप वीडियोस देखते होंगे, आपको ये पता चलता होगा कि आपके ही कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।